अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शिब्रा के बाबा शिब्रा को कहता है कि बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मैं रिश्ता कर दूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर दूँ। मेरा ख्याल है कि अब तुम रुखसत होकर अपने घर चले जाओ। शिब्रा अपने वालिद की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और जज्बाती हो जाती है और अपने बाबा से कहती है कि बाबा, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं रुखसत होना चाहती, बल्कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। इस पर शिब्रा के बाबा कहते हैं कि हर बेटी को एक न एक दिन जरूर रुखसत होना होता है, इसलिए अब तुम्हारी शादी की जाए और तुम खुशी खुशी रुखसत होकर अपने घर चले जाओ। दोस्तों, दूसरी तरफ सुकैना शिब्रा को कहती है कि शिब्रा, अभी भी वक्त है, फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार बाबा से भी कर दो। ऐसा न हो कि वक्त निकल जाए और फिर तुम इस बात पर पछताओ। इस पर शिब्रा कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही अपने बाबा के सामने ये बात कर सकती हूँ। सुकैना, मुझसे ऐसा नहीं होगा। इस पर सुकैना कहती है कि शिब्रा, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। जब तुम्हारी शादी कहीं और तय हो गई तो शिब्रा फिर मुंह तकते रह जाना। शिब्रा सुकैना की ये बातें सुनकर सोचने लग जाती है और दिल में कहती है कि शादी तो फजल बख्श से ही करूंगी, लेकिन कैसे। दोस्तों, जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलता है कि फजल बख्श शामिर है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। जब शिब्रा घर आती है तो उसकी बहन सुकैना शिब्रा से पूछती है कि आज तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ जो इतनी परेशान नजर आ रही हो। इस पर शिब्रा कहती है कि मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे फजल बख्श की सारी हकीकत का पता चला है। फजल बख्श असल में शामिर सिकंदर ही है। इस पर सुकैना कहती है कि शिब्रा, इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें ये पता चल चुका है तो इसमें बुरा क्या है? उसने तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए ऐसा किया है। इससे तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो कि उसको तुमसे कितनी मोहब्बत है। वो तुम्हें पाने के लिए शामिर से फजल बख्श बना। वो इतना अमीर होकर भी बाबा के दफ्तर में मामूली सी जॉब करता रहा। शिब्रा, मुझे इन बातों का पहले से ही इल्म था, लेकिन मैंने तुमको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था और वो मुझ पर भरोसा रखता था, इसलिए वो हर बात मुझसे शेयर करता था। लेकिन अब तुम पर डिपेंड करता है कि आगे तुमने क्या फैसला लेना है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें शामिर के हक में फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, शिब्रा सुकैना से कहती है कि सुकैना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोले। उसने तो मेरे साथ धोखा किया है। वो फजल बख्श बनकर हमारे घर में रहता रहा और बाबा से भी ये हकीकत छुपा कर रखी। इस पर सुकैना कहती है कि शिब्रा, सुनो, फजल बख्श तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी इसी मोहब्बत की खातिर उसने पहले ये मालूम करवाया कि तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं, बल्कि अच्छी शख्सियत और सादा लोग पसंद हैं। फिर उसने खुद को उसी शख्सियत में डाला जो शख्सियत तुमको पसंद थी। फिर उसने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इतना अमीर होने के बावजूद वो बाबा के दफ्तर में एक मामूली सी जॉब करता रहा। शिब्रा, क्या तुम्हें अब भी उसकी सच्ची मोहब्बत पर शक है? शिब्रा, तुम्हें उसकी सच्ची मोहब्बत को देखना होगा। सुकैना की ये बातें शिब्रा के दिल पर बहुत असर करती हैं और वो इन बातों पर गौर करती है, जिसके बाद शिब्रा के दिल में शामिर के बारे में कुछ नरमी आने लग जाती है और यही वजह है कि आने वाली एपिसोड में शिब्रा शामिर को मुआफ भी कर देगी और उसे एक और चांस भी देगी। इसके बाद शामिर शिब्रा के घर भी आएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।